हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मेरे पास में बहुत कुछ है। 5 कॉइन भी आपके साथ शेयर करने हैं, एक इंटरेस्टिंग चार्ट शेयर करूंगा और यहाँ पर क्या लगता है उस चार्ट के हिसाब से 2025 के अंदर दिसंबर में क्या प्राइस हो सकता है और हाल्विंग पे क्या प्राइस हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम। और ये चार्ट हमने पहले भी कई बार आपके साथ में शेयर किया है और वो कहीं ना कहीं बताता है कि अभी भी अगर बिटकॉइन को बड़ी पिक्चर में देखते हो तो शायद शुरुआती स्टेज के अंदर है। और लास्ट टाइम हाल्विंग से पहले किस रेंज में ये आया था वो भी थोड़ा सा आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है और क्या चल रहा है बिटकॉइन को लेके, वो मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ या मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि हो क्या रहा है या माहौल क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी टाइम पुरानी बात होगी, काफ़ी साल पुरानी बात होगी। मैं एक बिजनेसमैन के पास में गया था और इत्तेफाक से उस ऑफिस के अंदर बिजनेसमैन के मेरा एक दोस्त भी काम करता था। मैं वहाँ बैठा हुआ, अपॉइंटमेंट मैंने ली हुई थी, मीटिंग के लिए मैं जाना चाहता था। एक बहुत बड़ा बिल्डर था और जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने रिसेप्शन पे बोला कि सर से बात कराइए, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। 15 मिनट हो गए, कह रहे हो सर वेट करो। आधा घंटा हो गया, वेट करो। उनके कैबिन में कोई जाए आए, दिखता है पता नहीं क्या चल रहा है अंदर, क्या मीटिंगें चल रही होंगी, कैसी बिजनेस की बात चल रही होगी कि यहाँ पर मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं अब यहाँ पर मेरी जगह पे आप अपने आप को रखने की कोशिश करना, ठीक है। जो मैं आगे बताने वाला हूँ आप समझ पाओगे माहौल कैसे बनाया जाता है। मुझे लगा सर तो बहुत बिजी हैं यार, बहुत काम करते हैं। तभी बाय चांस मुझे मेरा एक दोस्त या एक जानकार वहाँ पे मिल गया और मैंने कहा कि यार काफ़ी टाइम हो गया, पता नहीं लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, दिख रहा है कोई चार्ट लेके जा रहा है, पता नहीं कोई क्या लेके जा रहा है, कोई लैपटॉप लेके जा रहा है, हो क्या रहा है। मुझे लगा कि भैया बहुत बहुत बिजी होंगे। तो वो दोस्त ने बोला ये कुछ नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे तू बिजनेस लेने आया है ना, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है और जो भी ज़्यादातर लोग होते हैं उनको वेट कराया जाता है, दिखाया जाता है कि पता नहीं हम यहाँ क्या बम फोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, अंदर बैठ के कुछ नहीं हो रहा होगा, गप्पे मार रहे होंगे और चाय वाय पी रहे होंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगा कि क्या हम रिलेट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ऑफ ट्रैक है, लेकिन ये चीज़ें आपको मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ ताकि जो अभी ईटीएफ का जो ऑरा बन रहा है या जो आपको लग रहा है कि माहौल बनाया जा रहा है, अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, अगर उनकी एसेट्स जो अंडर मैनेजमेंट हैं उनके, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो चाइना जितनी जो इकॉनमी है उनके बराबर आ जाती है। तो क्या उनको इतना आसान होगा। और ब्लैक रॉक की अगर मैं बात करता हूँ, लगभग 550 में से एक ही ईटीएफ आज तक उनका रिजेक्ट हुआ है और लगातार 5-6 मीटिंग हो चुकी हैं। नैस्डैक के साथ मीटिंग चल रही है और यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में मीटिंग चल रही है, सीक्रेटली पता चला है। अभी रिसेंटली ग्रे स्केल के साथ में मीटिंग चल रही है। अब यहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ बातें निकल के आ रही हैं। और ये जो माहौल है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए हो रहा है या एक्चुअल में कि ये सब कुछ काम हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, जो इतना बड़ा नाम है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, उनको एकदम से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है रिजेक्ट कर सकता है। सोचो इसको, इतना आसान होगा? क्योंकि अगर देखें दुनिया की इकॉनमी, कह लीजिए जो फंड्स हैं वो उन्हीं के थ्रू कहीं ना कहीं जा रहे हैं, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो रहे हैं लाखों हजारों करोड़ रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो माहौल हमें दिखाया जा रहा है ताकि मार्केट जो है कहीं ना कहीं अच्छी लगे, सिर्फ ये दिखाया जा रहा है, देर सवेर में ये होने ही है अप्रूव।
और जो बड़ी बात निकल के आ रही है यहाँ पर आपको जो समझनी है, जो जानकार हैं, जो वो गुप्त स्रोत कहीं ना कहीं से उछल उछल के आते हैं, उनका यही कहना है कि भैया मार्केट के अंदर हो सकता है आपको जनवरी की शुरुआत के अंदर बिटकॉइन के ईटीएफ आते दिखें। ब्लैक रॉक की 5वीं मीटिंग, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, नैस्डैक और ब्लैक रॉक, ये तीनों मिलके बात कर रहे हैं। नैस्डैक क्या लिस्टिंग के लिए बात हो रही होगी, और कुछ हो सकती है। बिटवाइज जो भी एक और एप्लीकेंट है बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल के लिए, अब यहाँ पर उन्होंने अपने कमर्शियल डालने शुरू कर दिए हैं कि क्रिप्टो एसेट्स में हम मैनेज कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अगर उनको नहीं पता होता, अंदर की बात नहीं पता होती, जो हमें लगता है कि हमें पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, क्या इतने बेवकूफ़ हैं वो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे होते? या ब्लैक रॉक इतना इतना खाली टाइम है उसके पास में कि यहाँ पर वो बिटकॉइन ईटीएफ के लिए पीछे पड़ा हुआ है? सोचो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। अब बाकी होगा कि नहीं होगा, अगर कुछ बुराई हो जाए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस हिसाब से बिटकॉइन यहाँ स्टेबल कर रहा है, नहीं टूट रहा है, और यहाँ पे माहौल बन रहा है सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि बहुत काम चल रहा है, एक्चुअल में सारी सेटिंग पहले ही यहाँ हो चुकी होगी। बस सही टाइम का यहाँ इंतज़ार किया जाता है। और सही टाइम का इंतज़ार क्यों किया जाता है? 36,000 28,000 से ये बात चल रही है ना, सिर्फ न्यूज़ की वजह से बिटकॉइन का प्राइस डबल हो गया। तो जब जब इंटरवल पे ये स्टेबल हुआ है, समझ लीजिएगा माल बटोरा यहाँ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना, चीज़ें समझ में आ रही है ना। अगर बिटकॉइन यहाँ पे नहीं टूट रहा है तो क्यों नहीं टूट रहा है, और मार्केट के अंदर माहौल बन रहा है तो क्यों बन रहा है। तो ये सारी बातें आपको थोड़ी समझनी पड़ेंगी, थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। और हम ये 28-25 हज़ार डॉलर से आपको बोल रहे हैं, पर्दे के पीछे ये चल रहा है, और पर्दे के पीछे के चक्कर में 25,000 से 45,000 बिटकॉइन हो गया, और हम यहीं पे अभी भी बूंदियां लूटने में लगे हुए हैं, या सोच रहे हैं कि क्रैश होगा तब हम लेंगे। आई डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन अगर आपको हमारी बातें समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर इसके अलावा मैं बात करता हूँ बिटकॉइन को लेके मेरे पास में दो चीज़ें हैं। आप, एक तो है रेनबो चार्ट, और रेनबो चार्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर दिल खुश होता है कि अच्छा बिटकॉइन का प्राइस इतना जा सकता है, या कम इतना हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन देता है, एक कैलकुलेशन हमें देता है कि हम किस लेवल पे हैं, हाल्विंग पे कितना प्राइस हो सकता है, और हाल्विंग के बाद में जो हम हर कोई सोचता है ना 1 जनवरी 2026, अभी हम 1 जनवरी 2024 में आने वाले हैं, तो 2 साल के अंदर या 31 दिसंबर 2025, हर कोई 25 बोलता है, 25 बोलता है, चल तुम्हारे अरमान आज पूरे कर देता हूँ। 25 में हम कहाँ मिनिमम होने चाहिए, कहाँ मैक्सिमम होने चाहिए, वो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रेनबो चार्ट को अगर आप देखोगे, हमने पहले भी शेयर किया था जनवरी की शुरुआत के अंदर, 15-20 हज़ार डॉलर के आसपास भी शेयर किया था, और वो उस टाइम पे ब्लू जोन के अंदर था। और ये जोन क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पे 4-5 आपको कलर, रेनबो का मतलब ही है कलर, सतरंग। ठीक है, अब यहाँ पर टॉप की बात करते हैं, जो डार्क रेड दिख रहा है वो तो समझ लीजिएगा अगर ऐसा हो जाए तो हम में से ज़्यादातर लोग पैसा ही पैसा, वो कहते हैं ना पैसा ही पैसा, वैसा होगा। अब वो तो हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3-4-5 कलर है जिनको हम फोकस करेंगे। सबसे पहला है यहाँ पर ब्लू लाइन। अगर ब्लू लाइन की बात करते हैं, ब्लू स्ट्राइप कह लीजिए, वो है बेसिकली अ फायर सेल। उसके बाद आता है ग्रीन, हल्का सा टर्किश कह लीजिए, वो है बाय का एक्यूमुलेशन, ग्रीन के अंदर जो आता है। तो आज भी अभी भी एक्यूमुलेशन जोन के अंदर बिटकॉइन का प्राइस है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो येलो लाइन होल्ड, या होल्ड की बात कर लो, या आप कह लीजिए जब आपका लाइट रेड या ऑरेंज के अंदर आ जाए तो समझ लीजिएगा ये घंटी है, टन 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 अपना निकलो। ये जब जनवरी की शुरुआत के अंदर या नवंबर दिसंबर में जब हमने ये चार्ट शेयर किया था, तब ये ब्लू लाइन के अंदर था, और ब्लू लाइन से, और उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस 20,000 डॉलर से नीचे था। अब यहाँ ये क्या कहता है, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पर लास्ट टाइम से, हाल्विंग से पहले, इसने ये जो होडल वाली जो स्ट्राइप है येलो, उसको टच करने की कोशिश की थी।
अगर उसको देखते हैं और उस हिसाब से देखते हैं तो लगभग बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास या उसके पार जा सकता है हाल्विंग से पहले। और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और बिटकॉइन के ईटीएफ आ गए तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है। ये मैंने बताया पहले, हाल्विंग से पहले ऐसा हुआ है। कोरोना ना आता तो शायद बिटकॉइन इतना क्रैश ना करता, क्रिप्टो करेंसी मार्केट इतनी क्रैश नहीं करती, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एनी हाउ, उसके बाद में हाल्विंग के बाद में हम बात करते हैं अगर 2025 के अंदर, तो दूसरा चार्ट दिखाता हूं आपको, या आप कह लीजिए 2026 की शुरुआत में देखते हैं तो क्या होता है, या 31 दिसंबर के आसपास देखते हैं तो क्या 2025 क्या प्राइस हो सकता है बिटकॉइन का। अगर उसको कंसीडर करते हैं तो मिनिमम ये 40 से 50,000 डॉलर के बीच में तो होगा। तो यानी कि आप ये समझ लीजिएगा, 1-2 साल भी वेट करते हो और कुछ नहीं होता तो यहाँ के आसपास तो आप रहोगे, प्रॉफिट में ना रहो तो नुकसान में तो नहीं रहने वाले, अगर इस चार्ट को कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हमने देखा है इसने बुल रैली लगाई है हाल्विंग के बाद अगले 2 सालों के अंदर, तो ये रेड जोन को भी टच किया है और यहाँ पर ऑरेंज और लाइट रेड को आप कह लीजिए टच किया है। अगर वहां तक जाता, मैं रेड जोन की बात तो नहीं करता 3.5 से 4.5 लाख डॉलर, लेकिन हाँ मुझे पूरी उम्मीद है ये ऑरेंज के आसपास कम से कम टच करना चाहिए। और ऑरेंज या आप कह लीजिए येलो में भी रहेगा अगले 2 सालों के अंदर, तो 1,20,000 से लेके 1,57,000 इस रेंज में आ सकता है। अगर ऑरेंज या डार्क ऑरेंज तक गया तो ये लगभग 1.5 लाख डॉलर से 3,35,000 डॉलर भी जा सकता है। और यहाँ पर बिटकॉइन के लिए 5 to 10x होना कोई बड़ी बात नहीं अगर पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे 1-1.5 लाख डॉलर कैसे चला जाएगा भैया, 15 से 45 कैसे चला गया। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा और कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट कर पाओगे। एनीवेज, ये जो चार्ट था ये बहुत इंटरेस्टिंग था और ये कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें जगा के रखता है कि अगर हम होल्ड भी करते हैं तो आप समझ लीजिएगा फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होगा अगले 1-2 सालों के अंदर। टेम्परेरी शेक करती है मार्केट, लेकिन देर सवेर में बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है, $42,000 के आसपास ये होवर कर रहा था और एक सपोर्ट है। $42,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिबोनाची की। अगर यहाँ ये मेंटेन कर पा रहा है तो अगला इसका राउंड, या आप कह लीजिए अगला इसका टारगेट हमारे हिसाब से $48,000 के आसपास ये हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, 45,000 से 50,000 डॉलर की रेंज में आए, 48,000 को डॉलर को टच करें और फिर 50,000 साइकोलॉजिकली टच करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल पिक्चर इन शॉर्ट आप देखते हैं, 40,000 पे आए तो एंट्री बनाई जा सकती है। एक अच्छी एंट्री लगभग 39,000 से 40,000 डॉलर्स की रेंज में अगर ये आ जाए, विक बनाए, तो ली जा सकती है। बाकी दोस्तों, जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, बिटकॉइन यहाँ नहीं टूट रहा है, आरएसआई भी थोड़ी ब्रीद आउट करती दिख रही है और बिटकॉइन की डोमिनेंस भी यहाँ नीचे गिर रही है। वो कहीं ना कहीं इशारा दे रही है कि हमें एक ऑल सीजन यहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑल्ट सीजन की बात करें, हम बिटकॉइन के अलावा शायद पिछले 1 महीने के अंदर इतने सारे कॉइन शेयर करें जो हमने पिछले 1 साल के अंदर नहीं किए। क्यों? क्योंकि हम पकड़ रहे थे जो इस टाइम पे आप नहीं देख रहे थे। और उम्मीद करता हूं ज़्यादातर कॉइन के अंदर आप 50, 100, 200, 500 प्रॉफिट के अंदर होंगे परसेंट। तो कहने का मतलब है टाइमिंग इज द की। अगर आप बिटकॉइन के अलावा चीज़ें देख रहे हो तो ये पकड़ना सीखो। और वो क्या था? वो था एक चार्ट, सिंपल सा चार्ट है, बेसिक चार्ट है, पार्ट 2 ऑल सीजन। कई बार हमने शेयर किया है। सबसे पहले प्राइस आता है बिटकॉइन के अंदर, मोमेंटम आती है, फिर जो है मोमेंटम आती है हमारी इथीरियम के अंदर, फिर बड़े कॉइन के अंदर, फिर हमें अभी जो भी लो कैप है वो भी पंप होते दिख रहे हैं। डॉट की बात करते हैं, $3.5-4 पे कितना बोला, उसका भी नंबर आएगा। आज की डेट में आया ना, 15 महीने के अपने ऑल टाइम हाई पर है, $8.5 को ये छू गया। इसलिए कहते हैं डॉक। ये महीने के अंदर हमने शेयर किया था, 40-50% रिटर्न देके गया ना। तो कहने का मतलब है आपको मौके और अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है। माहौल बनता है तो आपके कॉइन का भी नंबर यहाँ आएगा। अब यहाँ पर आज भी मेरे पास में आपके लिए 5 कॉइन है और उसमें से सबसे पहला कॉइन है ट्रस्ट वॉलेट का TWT। अगर ये आपको
$1.5 या $1.8 के आसपास मिल रहा है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। इंटरेस्टिंगली इसके लिए रेजिस्टेंस है $1.2 के आसपास, लेकिन अगर यहाँ इसके ऊपर जाता है तो 1.3 से लेके $1.7 तक ये जा सकता है। इनफैक्ट $2 को भी ये छूता दिख सकता है। अगर आप एंट्री एक यहाँ बनाई जा सकती है, दूसरी एंट्री लगभग $1 के आसपास आए तो यहाँ आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, डॉज कॉइन के अंदर मोमेंटम अभी कुछ खास नहीं आई है, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इलॉन मस्क का खेल हो सकता है ये आपको अभी डॉज कॉइन की बात करें $0.15 तक आता दिखे। 0.15, ठीक है, $0.5 मत समझ लेना। तो यहाँ पर आता दिखे, लेकिन मिड 2024 के अंदर, यानी कि आप कह लीजिए मई जून के आसपास, ट्विटर जो है या एक्स जिसको हम आज कहते हैं, वो पेमेंट इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहा है। इलॉन मस्क ने अभी रिसेंटली अपडेट दी है। तो प्रायोरिटी क्या होगी, हो सकता है वो डॉज कॉइन भी इंटीग्रेट करते दिखें। तो कहने का मतलब है 2024 के लिए पूरा का पूरा ट्रैक तैयार है दौड़ने के लिए। बिटकॉइन ETF, फिर हाल्विंग, फिर इलॉन मस्क का जो ये बोल रहे हैं पेमेंट इंटीग्रेशन क्रिप्टो करेंसी की भी हो सकती है। तो कह लीजिए कितना बूस्ट मिल सकता है। और डॉज कॉइन को इसलिए अगले 6 महीने के लिए इग्नोर नहीं करना चाहिए। $0.06 के आसपास था तो हमने बोला एंट्री बनाओ। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी, अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, लेकिन यहाँ पे भी एंट्री बनाई जा सकती है। और 0.6068 के आसपास आ जाए तो वहाँ एंट्री बना लीजिएगा। एक अच्छी एंट्री आपके लिए हो सकती है। तो डिप में आए तो भी एंट्री बनाओ, और यहाँ पे भी एंट्री बनाते हो तो आपको 20-25% का ये रिटर्न देके जा सकता है। तीसरा कॉइन है डॉक। हमने बोला 40-50% रिटर्न उसने दिया। ऐसा ही है QKC की बात करते हैं। $0.01 के आसपास ये मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है। अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो 20 से 40% का लेके जा सकता है। 0.012 से लेके 0.01415 तक ये देके जा सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, दूसरी एंट्री 0.009 के आसपास बना लीजिएगा। कोई ज़्यादा बड़ा कॉइन नहीं है, लेकिन हमने इसके अंदर, इसकी टीम थोड़ी एक्टिव रहती है और हमने देखा है कि ज़्यादातर एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, तो ध्यान रखिएगा इस पे। हमारा अगला कॉइन है NKN। हमने इसको पहले भी आपको बताया था और रेगुलर इंटरवल पे ये एक पंप लेता है। अभी पिछले अगर 3-4 महीने से देखें तो कुछ खास पंप यहाँ नहीं हुआ है, और हमने इसको आपको $0.1 के आसपास बताया था। उम्मीद है कि 25-30% के प्रॉफिट में तो ऑलरेडी होंगे, लेकिन अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो $0.12 के आसपास अभी भी एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री $0.095 के आसपास बनाई जा सकती है। पूरे चांसेस हैं ये भी आपको 0.15 से लेके 0.18, $0.2 तक आपको दे के चला जाए। इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। हमारा एक और कॉइन है, वो है GRT की बात करते हैं तो दोस्तों इसने अभी कुछ खास पंप नहीं किया है अगर हम दूसरे कॉइन्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर पीछे के 6 महीने देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस पे है जो कि $0.17 के आसपास आता है। अगर ये $0.15 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। दूसरी एंट्री, पार्ट में एंट्री क्यों बनाने के लिए बोलता हूँ हमेशा, ताकि अगर नीचे आए तो एवरेज आउट कर सके, अगर नहीं आए तो कम से कम प्रॉफिट कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। एक एंट्री 0.15 और एक एंट्री 0.115 पे बनाई जा सकती है। दोनों लेवल पे सपोर्ट है। अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में इसका हम 0.22 से लेके 0.2526 तक देख रहे हैं, और अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये हो सकता है आपको आधे या $0.75 तक भी देखने को मिले। तो लॉन्ग टर्म में ये एक पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो हमें भी मोटिवेटेड रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे। और एक काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो हम वहाँ करते हैं। कई बार यहाँ पे लेट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।